नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए जो विज्ञान विषय है उसका हम कोर्स वाइज आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये आप जो कोर्स देख पा रहे हैं ये जूनियर सुपर टेट का कोर्स है विज्ञान विषय का, जिसके अंतर्गत आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो चैप्टर होगा आपका प्रकाश और प्रकाश यंत्र। इससे पहले हम ध्वनि वगैरह चैप्टर देख चुके हैं, तो इससे पहले के प्रश्न यदि नहीं देखे हैं साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। तो प्रकाश और प्रकाश यंत्र पर आधारित आज के इस पहले पार्ट में हम 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम किस नाम से जो है वो जानते हैं? परमाणु से नाम से, या फिर न्यूट्रॉन, या फिर पॉजिट्रॉन, या फिर फोटॉन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर की बात करते हैं तो उसे हम फोटॉन जो है वो कहते हैं। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की जो है वो तरंग है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, प्रगामी, या फिर तीक्ष्ण। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की जो है वो तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, प्रगामी, या फिर तीक्ष्ण। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रकाश तरंगे होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो होती हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में छोटा सा एक डिफरेंस होता है, वो ध्यान रखिए कि अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती हैं इनमें कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण दिशा के समांतर होती है, और अनुप्रस्थ में अगर बात करें तो इनमें कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती है। तो बस इसमें समांतर, इसमें लंबवत। कभी कंफ्यूजन हो तो देखिए अनुदैर्ध्य में दो मात्राएं लगी हुई हैं, और ये जो बराबर का है ये भी देखिए लगभग लगभग दो मात्रा से ही मिलता जुलता है। तो अनुदैर्ध्य से चाहे तो आप इसे जोड़ भी सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? न्यूटन, हाइगेंस, प्लांक, या फिर फैराडे। बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? अंदर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो हाइगेंस आपका जो है वो सही हो जाएगा। हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। इन्हें जो है न्यूटन के समकालीन माना जाता था, और ये जो है जर्मन विद्वान थे। इन्होंने 1678 ईस्वी में ये जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था, जिसे हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया था। ध्यान रखिएगा कि तरंग का या प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइगेंस के द्वारा दिया गया था। चौथा प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? बताइए कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कौन सी यहाँ पर प्राघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है? चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो आप कहेंगे विवर्तन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विवर्तन ये घटना जो है आपकी होती है। बाकी अगर केवल विवर्तन को आपको परिभाषित करना है तो आप क्या कहेंगे कि जब प्रकाश और ध्वनि तरंगे किसी भी अवरोध से टकराती हैं तो अवरोध के किनारों पर वो हल्का सा मुड़ जाती हैं, और अवरोधक जो होता है उसकी ज्यामितीय छाया में जब वो प्रवेश कर जाती हैं तरंगों के इस प्रकार मुड़ने की घटना को ही हम विवर्तन के नाम से जो है वो जानते हैं। देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने जो है वो की थी? स्नेल ने, न्यूटन ने, मैक्सवेल ने, या फिर यंग ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने जो है वो की? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला मैक्सवेल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्सवेल ने जो है वो की थी। छठा प्रश्न है किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन जो है वो होता है? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, या फिर फोकाल्ट। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? प्रकाश तरंगों का विवर्तन जो है वो ग्रेमाल्डी, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इन्होंने जो है वो दिखाया था।
प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी और प्रकाश तरंगों के विवर्तन के संदर्भ में ग्रे माल्टी जो है आपका सही होगा। सातवां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन जो है वो किसने किया? कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने या फिर न्यूटन ने? प्रकाश विद्युत प्रभाव में पूर्ण प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो आपका आइंस्टीन जो है वो सही हो जाएगा। आइंस्टीन जो थे इन्होंने मैक्स प्लांक मैक्स प्लांक इनके द्वारा प्रतिपाद्य किया गया था। किसका इनके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? क्वांटम थ्योरी का। क्वांटम थ्योरी, तो इसको इन्होंने आधार माना था। किन्होंने? आइंस्टीन ने। तो आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक द्वारा प्रतिपादित जो क्वांटम थ्योरी थी इसको इन्होंने बेस मानकर, आधार मानकर, जो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सटीक व्याख्या जो है वो की थी। और व्याख्या इन्होंने किस प्रकार की थी? इन्होंने कहा कि जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धात्विक सतह पर पड़ता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो यही जो घटना थी उसको प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धात्विक सतह पर पड़ता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना प्रारंभ हो जाता है, उसी को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं। और चीजें समझ आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको इसी प्रकार डेली प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। आठवां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन या फिर अपवर्तन? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो कौन सी घटित नहीं होती है? तो आपका ध्रुवण जो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुवण को हम पोलराइजेशन कहते हैं, पहले ही मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था, तो आपका यही जो है वो सही हो जाएगा। नवा प्रश्न देखते हैं कि किसी अवरोध की कोर यानी किनारे से प्रकाश का मुड़ना जो है वो क्या कहलाता है? विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या फिर व्यतिकरण? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा कि किसी अवरोध की जो कोर होती है, किनारे होते हैं, उनसे प्रकाश का मुड़ना जो है वो क्या कहलाता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका विवर्तन सही हो जाएगा। अभी मैंने विवर्तन को पूरा डिफाइन भी किया था, वहां पर चीजें बताई भी थी। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति को पुष्टि जो है उसकी करता है? बताइए, न्यूटन का कणिका सिद्धांत या फिर व्यतिकरण का सिद्धांत या फिर प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं में से आपका आंसर सही हो जाएगा बी वाला। व्यतिकरण का सिद्धांत जो है वो आपका प्रकाश के तरंग प्रकृति जो है उसकी पुष्टि करता है। 11 प्रश्न देखते हैं आपका कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, तरंग और कण दोनों के समान होती है या फिर तरंग और कण के समान नहीं होती? तो बताइए प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे तरंग और कण दोनों के ही समान होती है, पर्टिकुलर एक के समान नहीं होती, दोनों के समान होती है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को हम किस नाम से जानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तक या फिर प्रकीर्णन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी से मिलता जुलता आपका अपवर्तन है। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपका गति करता है। जैसे अगर मैं एक लाइन खींच दूं और इस टाइप से प्रकाश आ रहा है और जब इधर एक तरफ दूसरा माध्यम है आपका और उस साइड दूसरा माध्यम है, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में गति करेगा तो जो प्रकाश का पथ होगा वो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, मतलब सीधे ना जा करके हल्का सा मुड़ जाएगा। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर
ये जो अगर आपको लाइन सभी का नाम देना हो तो जो इधर से आ रही है इसको हम आपतित किरण कहेंगे, जो आगे विचलित हो गई है इसे हम अपवर्तित किरण कहेंगे। साथ ही साथ इस टाइप से हम एक आधार बना देंगे जिसमें एक माध्यम को विरल माध्यम का नाम दे सकते हैं, एक को हम सघन माध्यम का नाम दे सकते हैं। इस टाइप से सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आंसर यहाँ पर परावर्तन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 देखते हैं कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ या फिर अनुदैर्ध्य में से कौन सी किस प्रकार की होती हैं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अनुप्रस्थ जो है वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से ये सिद्ध होता है कि जो प्रकाश तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ जो है वो होती हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा जो है वो दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका जो द्रव्यमान है वो किस दर से कम हो रहा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से। तो आपका 4 × 10⁻9 kg/(S⁻⁻1। यहाँ पर S क्या है, S आपका सेकंड है, क्योंकि देखिए प्रश्न में ही दे रखा था जूल प्रति सेकंड, और यहाँ पर जो है मान किलोग्राम और सेकंड की पावर -1 करके इसलिए लिखा गया है क्योंकि मात्रक में मान हम CGS और MKS पद्धति में अलग अलग दर्शाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। अगला 15 प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने जो है वो ज्ञात किया। गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या फिर माइकलसन। 4 नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से। तो आपका रोमर जो है वो सही हो जाएगा। प्रकाश का जो वेग है वो सर्वप्रथम रोमर ने जो है वो ज्ञात किया था। इनका पूरा नाम था ओल रोमर करके। इसी के आगे आप और भी याद रख सकते हैं, OLE और रोमर। इन्होंने ही सिद्ध किया था कि प्रकाश का वेग कम परंतु परिमित होता है, और इससे पहले माना ऐसा जाता था कि प्रकाश शून्य समय में ही दूरी तय कर लेता है। इनकी खोज के बाद कुछ चीजें बदल गई। 16 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। हीरे, पानी, निर्वात या फिर हाइड्रोजन। बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर चाहें तो आप सन भी याद रख सकते हैं। सन था आपका 1670, जब प्रकाश के वेग के संदर्भ में एक खोज जो है वो हुई। 16 नंबर प्रश्न था प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है। हीरे, पानी, निर्वात या हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पहले ही मैंने आपको कहा था पूछे काफी जाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में अधिकतम होता है। यहाँ पर प्रकाश को लेकर बात की जा रही है, ध्वनि की बात नहीं की जा रही है। कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ध्वनि से पहले मैं चैप्टर सारे प्रश्न आपको करा चुका हूँ। वहां पर हमने बात की थी ठोसों में अधिकतम होती, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति होती है उस पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ता है। जो गति होती है वो बढ़ती है या फिर घटती है या फिर वैसी ही रहती है या फिर सहसा जो है वो गिर जाती है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि माध्यम के टेम्परेचर में वृद्धि के साथ जो प्रकाश की गति होती है वो वैसी की वैसी ही जो है वो बनी रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आप छाटिए, बताइए कि कौन सा जो है वो सही क्रम जो है वो होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप कहेंगे जल, कांच और हीरा। ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा कि जल, कांच और हीरा। एक्चुअल में यहाँ पर भी देखिए क्रम सही लिखा था, इसमें प्रकाश की चाल इसी क्रम से जो है वो होगी। इसमें ग्रेटर देन का साइन जिस तरफ लगा हुआ है, जैसे कांच और हीरा में कांच की तरफ, यानी कि कांच जो है उसकी चाल मतलब प्रकाश की चाल उसमें जो है वो अधिक होती है। तो इस टाइप से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। 8 मिनट, 8 सेकंड, 1 सेकंड या फिर
100 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो आपका इन 4 ऑप्शन में 1 सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा से पृथ्वी की बात की जा रही है, सूर्य की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। बहुत से लोग यहाँ पर 8 मिनट के साथ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर सूर्य को लेकर नहीं पूछा जा रहा है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है, जिसको अप्रोक्सीमेट इन्होंने 1 सेकंड जो है यहाँ पर लिख दिया है। अगला देखते हैं आपका 20 नंबर। देखिए, अगला सूर्य से संबंधित पूछा गया। अब यहाँ पर आप सही टिक लगाइए कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट, 2 मिनट, 6 मिनट या फिर 4 मिनट। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? सूर्य का प्रकाश हमारे पास, या पृथ्वी भी आप कह सकते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप 8 मिनट के साथ जाएंगे। अब ये 8 मिनट, कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड लिखा रहता है, कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड लिखा रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। जैसे यहाँ पर केवल 8 मिनट लिख दिया है, तो हम 8 मिनट के साथ चले जाएंगे। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग जो है वो कितना होता है? ये भी आपका प्रश्न काफी पूछा जाता है। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड आपका सही हो जाएगा। प्रकाश का वेग 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर मीटर की जगह यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, तो ये घातांक आपकी बदल जाएंगी, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा ना हो कि मीटर पर सेकंड पर आप ध्यान ना दें, केवल 10⁸ ही रट के गए तो गलत हो जाए। अगला देखते हैं हमका 22 नंबर प्रश्न की सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, पूछा जाता है काफी। तो वर्णमंडल, किरीट या कोरोना को, या फिर प्रभामंडल लिखा हुआ है, पर कोई भाग नहीं। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा इस समय रहा है, हाल ही में के कुछ दिनों से पहले से, वही आपका सही होगा। बिल्कुल आपका कोरोना, किरीट या कोरोना आपका सही हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट या कोरोना आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो है वो होता है 250 सेकंड, या फिर 460 सेकंड, या फिर 500 सेकंड, या फिर 600 सेकंड। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही होगा, यानी कि 460 सेकंड आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो है होता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर की सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या फिर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा आपका जो है वो बीच में जो है वो होता है। यानी कि अगर सूर्य आपका जो है यहाँ पर है, पृथ्वी आपकी यहाँ पर है, तो इसके बीच में चंद्रमा जो है आपका आ जाता है, ये आपका मून हो जाएगा। तो ये ही पूछा गया था, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है आपका बीच में हो। अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न कि चंद्र ग्रहण की घटित होता है अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र के दिन, या फिर अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है। और अभी जो ऊपर आया था सूर्य ग्रहण, उसके संदर्भ में भी देखिए अगला पूछ लिया गया है कि सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है। तो अमावस्या को प्रतिपदा करके भी ऑप्शन में दिया रखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और पूर्णिमा या किसी भी दिन, या फिर चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन अमावस्या जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों ही ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन होता है। 27 नंबर प्रश्न है कि एक काटा हुआ हीरा जगमगाता जो है वो क्यों है? उसकी आणविक संरचना के कारण, या फिर उस प्रकाश के शोषण के कारण, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर कुछ अन्य निहित गुण के कारण। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। लाइव टाइमिंग 2 है,
दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो सही हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसके कारण जो है आपका जगमगाता है। 28 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ जो है वो प्रतीत होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। खुद भी आपने देखा होगा, तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का उठा हुआ जो प्रतीत होता है वो अपवर्तन की घटना के कारण होता है। और अपवर्तन होता क्या है, ऊपर ही मैंने आपको एक प्रश्न में समझा भी दिया था। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, ये किस घटना के कारण होता है? अब देखिए ऊपर वाला प्रश्न आया था, नीचे प्रश्न आया। ऊपर सिक्का को लेकर पूछा गया, यहाँ पर पैर को लेकर पूछा गया। पूछने का प्रश्न का तरीका वही है, यानी कि थोड़ा सा तरीका बदल दिया, बाकी जो आंसर है वो तो बदलेगा नहीं। यहाँ पर भी वही घटना हो जाएगी, यानी कि अपवर्तन ही आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। तो पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़ा हुआ और छोटा इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्योंकि 30 प्रश्न मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम कराएंगे। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और प्रश्न आपका है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि जो सीडी है वो सूर्य के प्रकाश में दिखाई देती है तो इंद्रधनुष के समान रंग जो है वो दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या जो है वो की जा सकती है किसके आधार पर, ये आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो अभी तक तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी श्रेडा जुड़ सकते हैं। तो चार ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं कौन सा जो है आपका इनमें से सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही सही होगा, यानी कि परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के आधार पर इसकी जो व्याख्या है वो जो है वो की जा सकती है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी जो सीडी होती है सूर्य के प्रकाश में आप देखते हैं तो उसमें इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। आप देखते भी हैं सीडी हो या डीवीडी हो उसमें आपको रंग दिखाई देते हैं, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया था। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न एक्चुअल में एक नहीं, हम दो प्रश्न आपसे जो है वो पूछेंगे। पहला प्रश्न है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत से कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम में पूछा गया है, मृग मरीचिका के संदर्भ में कि ये बनाने वाली प्राघटना को हम किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है व्यतिकरण, बी ऑप्शन है विवर्तन, सी ऑप्शन है ध्रुवीकरण, और डी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका हो जाएगा पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न आपका यह है कि किसके कारण आकाश नीला जो है हमें दिखाई देता है। ये आपका दूसरा प्रश्न है। ए ऑप्शन है अपवर्तन, बी ऑप्शन है परावर्तन, सी है प्रकीर्णन, और डी है आपका विक्षेपण। तो दोनों ही प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों ही प्रश्नों को रखा है। दोनों का आंसर हम नेक्स्ट वाले जो 30 प्रश्न इसी चैप्टर के कराएंगे उनमें जो है हम आपको करा देंगे। तो सभी लोग पहले और दूसरे दोनों का आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों का जो आंसर है वो जो है वो सही निकलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिन्होंने भी साइंस और मैथ जो सब्जेक्ट है वो जो है लिया है। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।